हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 4th इंग्लिश का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका पेपर किस टाइप से पूछा जाता है और आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। पेपर का सबसे पहला पार्ट होता है आपका रीडिंग सेक्शन। इसमें आपको एक पैसेज दे रखा है, पैसेज को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको पैसेज के अंदर से देना है। सबसे पहले हम पैसेज को रीड करते हैं। रामू एंड हिज वाइफ लक्ष्मी लिव्ड इन अ विलेज। तो देखिए बच्चों, ये कहानी रामू और उसकी वाइफ लक्ष्मी की है जो कि गांव में रहते थे। रामू वॉज अ वाइज एंड काइंड पर्सन। जो रामू था वो बहुत ही ज़्यादा वाइज मतलब बुद्धिमान था, बहुत ही अच्छा इंसान था। लेकिन लक्ष्मी वॉज अ ग्रीडी वुमेन। लेकिन जो लक्ष्मी थी वो बहुत ही लालची औरत थी। ग्रीडी का मतलब होता है लालची। दे वर्कड हार्ड एंड अर्न लिटिल मनी। तो रामू और लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। बहुत मेहनत करने के बाद में उनको बहुत थोड़े से रुपए मिलते थे। When there was no work, they had no food। जब उनको किसी तरह का कोई काम नहीं मिलता था तो उनके पास में खाने के लिए भी रुपए नहीं बचते थे। रामू एंड लक्ष्मी मूव टू नियर बाय टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो रामू और लक्ष्मी ने डिसाइड किया कि वो पास के एक टाउन में जाके अपने कोई काम की तलाश करें ताकि कम से कम खाना तो सही से वो खा पाएं। वन काइंड ओल्ड मैन हेल्प रामू टू ड्राइव एन ऑटो। जब रामू और लक्ष्मी पास के टाउन में काम की तलाश में गए तो वहाँ पर एक उनको बूढ़ा आदमी मिला। बूढ़ा आदमी ने रामू को ऑटो ड्राइव करने में उसकी काफ़ी हेल्प की। नाउ रामू वॉज एबल टू अर्न इनफ मनी फॉर देयर लिविंग। अब रामू को ऑटो ड्राइव करना आ गया था तो वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। रामू वॉज हैप्पी विद वॉट एवर ही अर्न। तो देखिए रामू तो बहुत ही ज़्यादा वाइज था, काइंड था। तो वो जो भी रुपए कमाता उसमें खुश था। उसको अच्छा लग रहा था कि वो मेहनत करके पैसे कमा रहा है। बट लक्ष्मी ऑलवेज वॉन्टेड मोर एंड मोर मनी। तो देखिए बच्चों, जो लक्ष्मी थी वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी वुमेन थी, बहुत ही लालची औरत थी। जो रामू पैसे कमा के लाता, रामू तो उसमें खुश था, लेकिन लक्ष्मी उसमें खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि रामू बहुत सारे रुपए कमाए और बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अभी जो हमने पैसेज पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड रामू एंड लक्ष्मी लिव्ड। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रामू एंड लक्ष्मी कहाँ रहते थे, तो इसका आंसर होगा रामू एंड लक्ष्मी लिव्ड इन अ विलेज। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज लक्ष्मी। लक्ष्मी किस टाइप की औरत थी, तो इसका आंसर है लक्ष्मी वॉज अ ग्रीडी वुमेन। वो कैसी औरत थी, बहुत ही लालची औरत थी। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड रामू एंड लक्ष्मी मूव टू नियर बाय टाउन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रामू और लक्ष्मी पड़ोस के टाउन में क्यों गए, तो इसका आंसर होगा रामू एंड लक्ष्मी मूव टू नियर बाय टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। तो वो पड़ोस के टाउन में काम की तलाश में गए थे। अगला क्वेश्चन है, वॉट डिड द रामू लर्न फ्रॉम द ओल्ड मैन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि रामू ने उस बूढ़े आदमी से क्या सीखा, तो इसका आंसर होगा रामू लर्न ड्राइविंग फ्रॉम द ओल्ड मैन। तो उसने उस बूढ़े आदमी से ड्राइविंग करना सीखा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन सफिशिएंट। अब आपसे पूछा जा रहा है आपको पैसेज के अंदर से ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब होता है सफिशिएंट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप यहाँ पे पैराग्राफ में देख सकते हैं, ये वर्ड है अर्न इनफ मनी। इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट। पेपर का अगला पार्ट आपका राइटिंग सेक्शन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चों के उठने से पहले कौन कौन से क्रिएचर्स, कौन कौन से जानवर उठ जाते हैं, तो इसका आंसर होगा द काउज, बर्ड्स, बीज, डक्स, हॉर्सेस, शीप, चिकन्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे एनिमल्स के नाम लिखे हुए जो कि बच्चों के उठने से पहले ही उठ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोएट को क्यों लगता है कि जो हमारी नोज है, हमारी नाक है, वो एक बहुत ही फनी थिंग है। इसका आंसर होगा द पोएट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट ग्रोज स्ट्रेट विद टू लिटिल होल्स इन इट। तो देखिए पोएट को नोज इसलिए फनी चीज़ लग रही है क्योंकि जो हमारी नाक है वो दो होल्स के साथ में सीधी सीधे बढ़ती जा रही है, इसीलिए नोज का जो शेप है उसकी वजह से पोएट को फनी थिंग लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड हेलन लर्न व्हेन द टीचर पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में डाला तो हेलन ने क्या सीखा। इसका आंसर होगा व्हेन द टीचर पुट हेलेन्स हैंड इनटू रनिंग वाटर शी लर्न द न्यू वर्ड वाटर। शी ऑल्सो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ वाटर एज शी फाउंड इट वेट एंड रनिंग डाउन हर हैंड व्हेन शी टच्ड इट। तो देखिए जब टीचर ने हेलन का हाथ बहते हुए पानी में डाला तो उसको एक नया वर्ड का पता चला वाटर, और जब उसने बहते हुए पानी को टच किया, उसको फील किया, तो उसको लगा कि ये जो मेरे हाथ के नीचे कुछ बह रहा है, कुछ गीला गीला है। तो उसको मतलब समझ में आया कि पानी का मतलब क्या होता है। पेपर का अगला पार्ट आपका ग्रामर सेक्शन। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, चूज द राइट वर्ड। तो देखिए आपके सामने यहाँ सेंटेंस दे रखे हैं, आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दो वर्ड दे रखे हैं, एक है टू और एक है टू। अब इस टू का मतलब तो ये नंबर वाला टू है और इस टू का मतलब होता है बहुत। तो आपको इस सेंटेंस को रीड करना है और आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। द सम वॉज टू। तो देखिए द सम वॉज टू डिफिकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली टू स्टूडेंट कुड डू इट। तो ये जो सम था वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, केवल दो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए थे। अगला क्वेश्चन है, एड ITY टू पब्लिक। अब ये जो वर्ड है पब्लिक, इसमें आपको ITY ऐड करना है, तो हम कैसे ऐड करेंगे, ये वर्ड क्या हो जाएगा, पब्लिसिटी। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ। अब आपको यहाँ पे नाइफ का प्लूरल लिखना है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइव्स। अगला क्वेश्चन है राइट द फुल फॉर्म ऑफ। अब आपके सामने यहाँ पे वर्ड लिखा है मसंट, तो मसंट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मस्ट नॉट। अगला क्वेश्चन है यूज वॉज या फिर वर इन द ब्लैंक स्पेस। अब आपके सामने सेंटेंस दे रखा है, आपको बताना है कि यहाँ पे वॉज आएगा या फिर वर आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, दे। तो देखिए बच्चों, जो दे है वो क्या है, प्लूरल है, तो हम प्लूरल के साथ में क्या यूज करेंगे, दे वर प्लेइंग इन द पार्क। अगला क्वेश्चन है राइट द अपोजिट फॉर द फॉलोइंग बाय एडिंग अन और एम। आपके सामने ये वर्ड दे रखा है, आपको या तो अन यूज करना है या फिर इम यूज करके इसका अपोजिट लिखना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इम्परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ। अब आपको यहाँ पर नेवर का राइमिंग वर्ड लिखना है, तो नेवर का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, क्लेवर। अगला क्वेश्चन है राइट द पास्ट टेंस ऑफ राइट। अब आपको यहाँ पे राइट का पास्ट टेंस लिखना है, तो क्या हो जाएगा, रॉट। अगला क्वेश्चन है पुट द लेटर इन राइट ऑर्डर। आपके सामने लेटर्स लिख रखे हैं, आपको इसको राइट ऑर्डर में लिख के नया वर्ड बनाना है। तो देखिए आपके सामने वर्ड क्या है, WISM। तो नया वर्ड क्या बन जाएगा, स्विम, SWIM। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अदर डिग्रीज। अब आपके सामने वर्ड दे रखा है स्मॉल, इसकी आपको अदर डिग्रीज लिखनी है। तो स्मॉल का जो कंपेरेटिव डिग्री है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। पेपर का अगला पार्ट आपका क्रिएटिव राइटिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट माय फेवरेट फ्रूट। अब आपको यहाँ पे आपके फेवरेट फ्रूट के बारे में 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे हम, एप्पल इज़ माय फेवरेट फ्रूट। आप किसी और फ्रूट का नाम भी लिख सकते हैं। इट इज़ वेरी हेल्दी फ्रूट, इट कम्स इन रेड एंड ग्रीन कलर। अब आपको बताना है कि जो फ्रूट है वो किस कलर में आता है, तो जो एप्पल है वो रेड एंड ग्रीन कलर में आता है। इट हैज़ मैनी विटामिन एंड मिनरल, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं। और इसका लास्ट पॉइंट है वी मेक जूस एंड जैम फ्रॉम एप्पल। तो हम एप्पल से जूस बना सकते हैं, जैम बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमको हमारे फेवरेट फ्रूट के बारे में 5 सेंटेंस लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट 5 लाइन्स ऑन इट विद द हेल्प ऑफ क्लू। तो देखिए आपके सामने पिक्चर दे रखी है और बॉक्स में कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे कि हैप्पी, रीडिंग, पार्क, प्लेइंग, जंपिंग एंड पुलिंग। तो इन वर्ड्स की हेल्प से आपको 5 लाइन्स बनानी है। तो सबसे पहले आपके सामने पिक्चर है, सबसे पहले लाइन क्या होगी, दिस इज सीन ऑफ पार्क। ये जो सीन है वो किसका है, पार्क का है। अगला पॉइंट है वन गर्ल इज रीडिंग बुक। यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्ची क्या कर रही है, रीडिंग कर रही है। वन बॉय इज जंपिंग, ये बच्चा क्या कर रहा है, जंपिंग कर रहा है। वन बॉय इज पुलिंग फ्लावर पॉट। अब आप देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, फ्लावर पॉट को पुल करके ले जा रहा है। और 5th पॉइंट होगा इसका एवरीबडी इज लुकिंग वेरी हैप्पी। जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने पिक्चर के ऊपर 5 लाइन्स लिख सकते हैं। पेपर का अगला पार्ट आपका स्पेलिंग। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनसर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स। आपके सामने यहाँ पे स्पेलिंग से रखी है मजिशियन की, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है। ये भी मजिशियन है, ये भी मजिशियन है और ये भी मजिशियन है, लेकिन जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो क्या होगी, MAGICIAN। इसमें हमने क्या किया, सर्कल लगाया। अगला क्वेश्चन है यूज EE और EA टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है और बीच में ब्लैंक है। आपको या तो यहाँ पे EE लगाना है या फिर EA लगाना है और एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो हम क्या करेंगे, PLEASE। जब हमने इसमें EA ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द वर्ड। आपके सामने यहाँ पे वर्ड दे रखा है लेकिन कुछ लेटर मिसिंग है। आपको यहाँ पर प्रॉपर लेटर को लिख के एक प्रॉपर वर्ड बनाना है। तो देखिए क्या है, WDER। तो क्या हो जाएगा, WONDER। तो हमारा वर्ड क्या बना, वंडर। अगला क्वेश्चन है राइट 2 मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड प्रोटेस्ट। देखिए बच्चों आपके सामने वर्ड दे रखा है प्रोटेस्ट। अब आपको यहाँ पे ये जो लेटर्स हैं इन लेटर्स को यूज करके 2 मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं। देखते कैसे बनाते हैं। हम यहाँ से लेते हैं S, फिर हम लेंगे PORT। तो हमारा एक वर्ड क्या बन गया, स्पोर्ट बन गया। और दूसरा वर्ड हो जाएगा हमारा TEST। तो दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा हमारा, टेस्ट। अगला क्वेश्चन है मेक न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय रिमूविंग लेटर फ्रॉम द बिगनिंग। आपके सामने ये वर्ड दे रखा है, इसका जो बिगनिंग का लेटर है, जैसे कि आपके सामने क्या दे रखा है, क्लैप दे रखा है। सी हटा के आपको एक नया वर्ड बनाना है। तो क्या हो जाएगा, लैप। और लैप का मतलब होता है गोदी। और पेपर का लास्ट पार्ट आपका हैंड राइटिंग। इसमें आपको ये पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ को आपको नीटली बहुत ही ब्यूटीफुली लिखना है ताकि आप इस क्वेश्चन में पूरे में से पूरे स्कोर कर पाएँ। तो देखिए बच्चों आज के वीडियो में हमने इंग्लिश के सैम्पल पेपर को सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।